वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल टिकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। मेरा ये रूप देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या जो मैं जिसके ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ शायद उनके संगति का थोड़ा बहुत असर मेरे पे आ गया कि सिर पे चुन्नी रखकर मैं यूट्यूब पर एक घटिया कंटेंट बना रही हूँ। उनका असर मेरे पे आ गया है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। नहीं, सर्दी हो रही है और मैं अभी बाहर वाले कमरे में बैठी हुई हूँ और आपको पता है अभी मेरा न्यू बॉर्न बेबी है तो जच्चा हूँ मैं। कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग आती है कह रही है। तो आज हम बात करेंगे प्रिया के बारे में। जी हाँ, इन प्रिया के बारे में मैंने पहले भी पोल खोली थी। अब इनकी अति हो गई है। मतलब इनका जो कंटेंट है, इनकी तो गंद है। कंटेंट नहीं करेंगे, गंद कहेंगे। इनकी जो गंद है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैडम जी ने, एक तो इनकी पूरी फैमिली इस गंद में शामिल है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या हैं यार। इस तरीके के इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्चुअली इनको इन्फ्लुएंसर कहना भी इन्फ्लुएंस करने की बेइज्जती होगा। इन्होंने इतनी अति कर दिया कि इनके इस घटिया खेल में इनका पूरा परिवार शामिल है। इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने सोशल मीडिया पे एक ड्रामा किया हुआ है अपने पति के साथ में। अगर हम इनकी पास्ट हिस्ट्री पर जाए तो इन्होंने अपने पति से भागकर शादी की थी। भागकर शादी की थी, लव मैरिज की थी, बच्चे हैं इनके दो। लेकिन अब क्या हुआ है कि इनका, मुझे लगता है कि इनके पति बेले हैं। क्योंकि एक बेला का आदमी या फिर एक खाली आदमी या फिर एक कहे कि कुछ भी कमाने वाला ना आदमी मुंह पे लगना होता है ना, वो इनके मुंह पे लग चुका है स्वाद। इस वजह से ये ऐसी हरकतें करते हैं, इतनी घटिया हरकतें कि भाई इनकी बीवी अगर कहेगी पूरब को पश्चिम तो पश्चिम की तरफ ही ये चल पड़ेगी। क्योंकि ये अपनी बीवी की गलत हरकतों में, घटिया हरकतों में पूरा साथ दे रहे हैं। ये ही नहीं, इनकी काफ़ी एज वाली दादी, इनकी सास, सभी इनका साथ दे रहे हैं। इन्होंने फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है जिसमें अपने पति की गर्लफ्रेंड को घर में रखे हुए हैं और जिसको दूसरी बीवी बोल रहे हैं। एक्चुअली में वो उनकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं, वो एक खरीदा हुआ कैरेक्टर है, या फिर ये कहेंगे एक ऐसा फ्री में पैसे दे के फ्री में बीवी बनाया हुआ है। क्योंकि एक्चुअली में बीवी नहीं है। शायद शब्द कुछ बुरे लग रहे होंगे लेकिन क्या करें, इनकी हरकतें ही ऐसी है। एक तो है अरमान मलिक जिसने दो दो बीवियां घर पे रखी हुई है, और एक है इनकी बीवी जिन्होंने अपनी ही पति की फेक बीवी घर पे रखी हुई है। उनसे कुछ कम नहीं है ये फीमेल अरमान मलिक बनी हुई है। नहीं, इन्होंने तो दो आदमी नहीं रखे, लेकिन उन्होंने जो काम अपने पति के लिए किया हुआ है ना, वो मतलब पायल के लिए तो लोग सिंपैथी करते हैं। शायद इन्होंने उसी से कंटेंट उठाया होगा कि पायल को इतनी सिंपैथी मिलती है तो तू भी ले ले। एक्चुअली इनका जो कंटेंट है ना, इनका जो ये इन्होंने सब कुछ ड्रामा किया हुआ है पूरा फेक है टोटल। 1 से लेके 10 तक चीज़ें फेक है। इनका ड्रामा मैं बहुत टाइम से देख रही थी। पहले ड्रामा चला कि इनका पति इनको छोड़ के भाग गया, रोना पीटना। फिर धीरे धीरे पति आया, गर्लफ्रेंड आई, फिर गर्लफ्रेंड जब आई फिर वो घर पे आके रहने लगी। एक्चुअली में गर्लफ्रेंड भी बीच बीच में बदल गई। जी, गर्लफ्रेंड भी बीच में बदल गई। पहले इन्होंने क्या किया हुआ था कि जो लेडी जिसको पैसे दे के लेके आए थे, उस लेडी का भी अभी यूट्यूब चैनल उसने खोल दिया है, बबीता हरियाणा ब्लॉग्स के नाम से। उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल दिया है अपना और वो इस पर इसकी असलियत बता रही है। दरअसल पहले ये दूसरी लेडी को लेके आए थे, उसकी असलियत खुल गई लोगों के सामने। उनका खुद का इंस्टाग्राम हैंडल था, लोगों के सामने असलियत खुल गई तो उसको उसको निकाल के ये कहे कि उसको भगा के दूसरी वाली ले आए। अब उस कैरेक्टर को जब चेंज किया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, जैसे कि हेल्थ। पहले वाली थोड़ी हेल्थी थी, थोड़ी दूसरे वाली उससे थोड़ा कम थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक ड्रामा और रचना शुरू कर दिया। सास हमेशा ताना मारती है अपनी बहू को कि तेरी वजह से बबीता है, यानी कि दूसरे वाली बहू, उनकी ना बहू जो कि बहू नहीं है, वो पतली हो गई, कमज़ोर हो गई, तुझे टेंशन देती है, ये देती है, वो देती है, पता ही नहीं क्या क्या देती है। पैसे देती है, सबसे बड़ी बात बोलो ना, पैसे दे के रखी हुई औरत है। तो ये करा उन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले ये ना, इस शुरू से ही पहला तो शक किया जाता है, शुरू से ही ये उस औरत का मुंह ढक के रखते हैं जिससे कि लोगों को पता ना चल जाए कौन है। जब भी लोगों को शक नहीं हो रहा है। एक्चुअली में इन्होंने पब्लिक का इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पब्लिक कहती है अरे बिचारी बिचारी, ये कोई बिचारी नहीं है, ये कोई बिचारी नहीं है। ये वो गंध है जिसने अपने ही पति को बेचने का काम किया है सोशल मीडिया पर। इतनी बेशर्मी इन्होंने उतारी हुई है कि भाई इन्होंने अपनी दादी सास जो कि बूढ़ी हो चुकी है उसको भी इस काम में शामिल किया हुआ है, और अब तो अपनी सास को भी शामिल किया हुआ है। इतना ही नहीं, सास को अपने खिलाफ दिखा के कि मेरी सास तो दूसरी का साथ दे रही है, उसको भी गालियाँ पड़वा रही है। अब तक पति को गालियाँ पड़वाती थी, अब सास को भी पड़वाने लगी। मैं तो कहूँगी कि भाई ऐसी सास और ऐसे पति
नाम वाले लोगों को मिलते हैं जो इनके इन हरकतों में भी साथ दे रहे हैं। इतनी गंद इन्होंने सोशल मीडिया पर मचाई हुई है, कब रुकोगे भाई, कब रुकोगे? जब तुम जैसे लोगों की वजह से कोई टेंशन में मर जाएगा, कोई हाइपर टेंशन का मरीज हो जाएगा, जब तुम लोग रुकोगे? इनके अगर आप इनकी वीडियोस खंगाले तो नीचे कमेंट जो मिलते हैं ना, पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं। इनकी इतनी गंदी हरकतों के बाद भी नेगेटिव कमेंट्स क्यों नहीं मिलते? बताती हूँ, क्योंकि ये सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देती है मैडम जी, सारे नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देती है। इनके चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स जब मिलेंगे जब रात का समय हो रहा होगा, क्योंकि रात को शायद कोई ध्यान नहीं देता, तो नेगेटिव कमेंट्स वहाँ आते हैं और सुबह होते ही वो सब गायब हो जाते हैं। ये है इनकी असलियत। एक्चुअली में बहुत लोगों को इनकी असलियत पता चल चुकी है, लेकिन ये फिर भी कहता है कि ड्रामा को ऑफ नहीं कर रही है। इनको बहुत लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम पुलिस को जाए करेंगे, ये वो करेंगे। जब इनको कहा गया कि तुम पुलिस की हेल्प लो, तुम किसी मतलब सोशल मीडिया के जो रिपोर्टर होते हैं उनकी हेल्प लो, जिससे तुम्हारी बातें आगे तक जा सके, लेकिन नहीं, इनके लिए कानून है ही नहीं। इनके लिए कानून है ही नहीं, क्योंकि ये खुद प्रपंची है। ये क्या कानून इनका साथ देगा? इनका साथ क्या कानून देगा, जिन्होंने खुद ही अपनी सारी गाथाएं लिखी है? जो लोग इनके लिए इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना और इन हरकतों पे इमोशनल हो रहे हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी। ऐसे कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में भी आएंगे, तुमको क्या है, वो अपना कर रही है। भाई मुझको है, अगर सोशल मीडिया पर फ़ोन के ऊपर मेरी लाइव फीड के अंदर इस तरीके की घटिया वीडियो आती है, या फिर मेरे जो देखने वाले हैं, मुझे जो देखने वाले हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप इस पर रिएक्शन दो, ये गंदगी मचा रही है, तो मैं दूंगी। मुझे प्रॉब्लम यह है कि ये लोग सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी फैला रहे हैं जिससे कई लोग हाइपर टेंशन के मरीज हो रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता कि ये जो दिखा रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, एक्चुअली में किसी की लाइफ में ये हो रहा होगा, किसी की लाइफ में ये हो गया होगा, वो इन चीज़ों से कैसे गुजरे होंगे। इन लोगों को समझ में नहीं आता। इनको सिर्फ इमोशनल ड्रामा करना है जिससे कि लोग इनके इमोशंस में बह के इनको व्यूज़ दे और इनको डॉलर कमाएंगे। ये इनकी हरकतें हैं। अब बताइए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारा काम रिएक्शन देना है, ब्लॉगर्स पर रिएक्शन देना है, इन गंदगियों पर रिएक्शन देना है, तो ये तो सबसे बड़ी गंदगी है जो किसी लोगों को इतनी टेंशन दे रही है। प्लीज़ बिल्कुल भी इनके बहकावे में ना आए। इनकी एक एक पोल खोलूंगी मैं, एक एक पोल खोलूंगी मैं इनकी। अब वीडियोज़ में इनकी सारी पोल खुलेंगी कि किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया है, क्यों कर रही हैं ये सब। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगी प्रिया जी, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना दूसरी वाइफ से रोना, पीटना, ड्रामा, सब साफ पता चलता है फेक है, तो आप हेल्प ले सकती है। आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, हरियाणा से है ना, आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी, ज़रूर हेल्प मिलेगी। लेकिन आप नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि फेक है। तो एक काम कीजिए, अगर आपको इस तरीके का फेक कंटेंट बनाना है ना, तो सीधा लिखिए कि भाई इसको ना सच्चाई से मत जोड़िएगा। एक मतलब पति उसको देखेंगे घटिया एक्टर, 24 घंटे ऐसा लगता है नशे में पड़ा हुआ है आदमी वो। मुझे तो लगता है कि अब वो उसको इतना दर्द होने लगा है अपनी बीवी की हरकतों से कि नशे में ही रहता है और नशे में ही उस पर एक्टिंग करवा ली जाती है। अब तो हद पार ये हो गई है कि भाई ये अपनी जो रिसेंटली वीडियो है उसमें सचिन और नेहा का फोटो इन्होंने लगाया थंबनेल में, और उसमें उनका कुछ नहीं था। सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए अपनी घटिया चीज़ों को पब्लिक के सामने रखने के लिए उनके फ़ोटो को यूज़ किया गया। उसमें कुछ नहीं था, बल्कि उसमें इतना ड्रामा किया गया है कि पति पत्नी पर हाथ उठा रहा है, धक्का दे रहा है, पत्नी रो रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तुम रिक्वेस्ट करने वाली पत्नी हो ही नहीं। जो लैंग्वेज तुम्हारी है ना, जिस तरीके से तुम बोलती हो, वो तुम कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये ड्रामा क्रिएट करना बंद करो। और मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम माफ़ी मांगो, ये करो वो करो, नहीं, पर तुम ऐसी नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार कर सके। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें कोई कहता होगा ना कुछ, तुम 4 गाली सामने से देती होंगी। साफ दिखता है ये चीज़ें। तो ये गंदगी बंद करो। नहीं बंद करोगे तो जितनी सिंपैथी अभी तुम्हें मिल रही है ना, लोगों को जब ये समझ में आ जाएगी ना, तो इतना हेट बढ़ेगा ना, फिर हाथ जोड़ते फिरोगे। बहुत से लोग देखे हैं तुम्हारे जैसे जिनकी पोल खुलती है और फिर वो हाथ जोड़ते हैं। तो डॉलर के पीछे इतने भी अंधे मत हो कि दूसरे इंसानों को, दूसरे के घर आप बर्बाद कर दें, दूसरे लोगों को टेंशन में डाल दे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है बेचारी, सोचती है कि हाय कितना बुरा हो रहा है इसके साथ में। गृहिणियां ऐसी होती है जो कि समझ ही नहीं पाती इस तरीके की चीज़ों को कि भाई ये फेक भी होता है। बहुत सी दुनिया, अब आप सोचेंगे नहीं ऐसी नहीं होता है भैया। जब टीवी सीरियल में किसी का फेवरेट कैरेक्टर मर जाता है ना, तो लोग रोने लगते हैं, इतने तक इमोशनल होते हैं। तो ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सच्चाई चल रही है। लेकिन ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को पता चल सके, अवेयरनेस फैल सके। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मुझे अपनी वीडियो शेयर करवानी है या कुछ करवानी है, लेकिन अब इनकी अति हो चुकी है। मैंने आज इनकी 4-5 वीडियो देखने के बाद इतना गुस्सा आया ना कि यार ये क्या कर रही है। और कमेंट सेक्शन में जो लोग इनके लिए परेशान हो रहे हैं, अच्छी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये वो लोग हैं जो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से दूसरों को जान से भी मार देंगे या फिर मर भी जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस पर भी एक कंटेंट छाप देंगे कि देखिए हमारे तकलीफ को देखकर हमारा एक सब्सक्राइबर मर गया। रियली बोल रही हूँ। तो मत कीजिए ऐसे लोगों का यकीन, मत कीजिएगा अपने घर में टेंशन ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो जाएगा आपका जाएगा, इनके तो डॉलर बन जाएंगे। एक घर बना रही हैं, दूसरा बना लेंगे आपके पैसों से। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। इनकी पोल खुलेगी और बहुत अच्छे से खुलेगी। और आपको मैडम, पिछली बार भी आपने बहुत फेक और गंदे कमेंट करवाए थे, इस बार भी करवा लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि आपके कमेंट्स को पब्लिक के सामने पढ़ा जाएगा। जो भी इस तरीके के गंदे कमेंट्स इनके सपोर्ट में आएंगे उनको पब्लिक के सामने पढ़ा जाएगा, जिससे कि पब्लिक को भी पता चले कि कैसी कैसी दुनिया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।